अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो है नशा छोड़ने के स्टेप नंबर 4 के बारे में, चौथा स्टेप है। पहले मैं 3 स्टेप्स जो है क्लियर कर चुका हूँ, अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो देख सकता है। आज का जो स्टेप है मोरल वैल्यूज़ के ऊपर है। जब इंसान पहले 3 स्टेप्स के ऊपर अमल कर चुका होता है, तो उसे अब जो है चौथे स्टेप की तरफ आना बड़ा आसान हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है। पहले स्टेप में क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है मैं नशे की वजह से जो मजबूर था, जिसकी वजह से ज़िंदगी में बेतरतीबी आई। दूसरा स्टेप था अकीदा, कि अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे सकती है और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर जो उसकी हेल्प कर सकते हैं या फैमिली वाले जो हेल्प कर सकते हैं। तीसरा स्टेप था सरेंडर कर देता था, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मान लेता है और कहता है कि अब जो भी करना है मेरी फैमिली ने करना है या मेरे डॉक्टर्स ने करना है या मेरे खुदा ने करना है और मैंने जो है अब अपनी ऐसी-वैसी कोई भी गलती नहीं करनी। बात ये है कि आज का जो स्टेप है वो है 4th नंबर, चौथा स्टेप है मोरल वैल्यूज़ के ऊपर। जब इंसान विथड्रॉल से गुज़रता है तो बड़ा क्रिटिकल फ़ेज़ होता है। उसका जो है यहाँ से दिमाग जो है आउट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है अद्वियात खाने के बावजूद भी। लोगों को चीट करने को दिल करता है, खुद को चीट करने को दिल करता है, घरवालों को धोखा देने को दिल करता है। बार-बार जो है क्रेविंग होती है इस्तेमाल करने की, बार-बार जो है कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर कर रही होती है। बार-बार चीज़ें उसके सामने आ रही होती हैं कि अगर कोई इंसान या सिगरेट पीता नज़र आ गया तो क्रेविंग होगी। बाल-फौत जगहों से गुज़रेगा, क्रेविंग होगी। वो कोई शख्स को जो है उससे राब्ता कर ले, मोबाइल पे कोई ऐसी चीज़ देख ले, कोई ग्रुप के अंदर ऐसी चीज़ आ जाए या व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आ जाए, क्रेविंग होगी। तो यहाँ पर जो है बात आती है उसकी मोरल वैल्यूज़ की। वो इस कदर अपनी मोरल वैल्यूज़ को फ़ॉलो करे कि उसे पता हो कि ये चीज़ उसके लिए गलत है या सही है। उसने ये गलत स्टेप नहीं उठाना। उसने गलत स्टेप उठाने से पहले कैसे और ट्रिगर से बचना है। याद रखें, ट्रिगर से बचना है। क्योंकि यहाँ जो स्टेप है वो ये है कि मोरल वैल्यूज़ के अंदर अक्सर जो है ट्रिगर्स जो है बड़ी जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स हो सकते हैं कि उसकी अपनी ज़ात से रिलेटेड हो, उसकी ख़्यालात से रिलेटेड, सोचों से रिलेटेड, एक्सटर्नल हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और इसके अलावा इमरजेंसी ट्रिगर भी होता है कि अचानक से कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा-वैसा उसने फ़ील कर लिया, महसूस कर लिया, सोच लिया, बर्दाश्त कर लिया, सोसाइटी में देख लिया, जिसकी वजह से नशे की ख़्वाहिश पैदा हुई। तो उन ट्रिगर से निपटना है। तो ये स्टेप में उसने उन ट्रिगर को चैलेंज करना है कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने नशे के करीब नहीं जाना। मेरे लिए मॉरल वैल्यूज़ अहम है, मेरे लिए फैमिली अहम है, मेरे लिए जो है सोसाइटी अहम है, मेरे लिए जो है मेरी अपनी ज़िंदगी अहम है। मैंने आज के बाद ये काम नहीं करना, जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हो जाए, मैंने ये काम नहीं करना, मैंने बचना है इससे। मैंने ज़िंदगी में अपने आप को एक कामयाब शहरी बनाना है, एक अच्छा और मुफ़ीद शहरी बनाना है। मैंने अपनी माँ के लिए एक अच्छा बेटा बनना है, अपनी बहन के लिए एक अच्छा भाई बनना है, अपनी बीवी के लिए एक अच्छा शौहर बनना है। मैंने अपने बेटे और बेटियों के लिए एक अच्छा बाप बनना है। मैंने ये काम नहीं करना। चौथा स्टेप बहुत अहम है और इसमें मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर अगर वो चलेगा, सोशल नॉर्म्स के ऊपर चलेगा, कोई भी जो है कानून को ब्रेक नहीं करेगा, अपने आप को भी चीट नहीं करेगा, दूसरों को भी चीट नहीं करेगा, तो ये शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में नशे को छोड़ सकता है।